नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 माताओं की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं का पूरे ज्येष्ठ मास जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्रवण करता है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो प्रेम से बोलिए पांचों माताओं की जय। किसी नगर में एक बुढ़िया माई अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी। उसने अपनी दोनों बहुओं को गांव के बाहर दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू होशियार थी और हिसाब किताब रखना भी जानती थी। छोटी बहू सीधी सादी थी, ना तो उसे दूध बेचना आता था और ना ही हिसाब किताब करना आता था। एक दिन उसने गाँव के बाहर देखा कि एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष है। वहाँ पे कुछ औरतें पथवारी माता की पूजा अर्चना कर रही हैं और उन्हें जल से सींच रही हैं। तब उसने पूछा कि आप लोग ये क्या कर रही हैं? गांव की स्त्रियों ने बताया कि हम पीपल पथवारी माता की पूजा कर रहे हैं, इन्हें जल से सींच रहे हैं। तब बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है? तो गांव की स्त्रियों ने कहा, ऐसा करने से क्या नहीं होता है, ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि अन्न धन और लक्ष्मी जी का वास होता है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पथवारी माता को चढ़ा दिया और अब वह नित्य प्रतिदिन ज्येष्ठ मास में इसी तरह पीपल पथवारी की पूजन करने लगी। महीना पूरा होने पर सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल महीना पूरा होने पे तुम दोनों अपना अपना हिसाब देना। यह सुनकर छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी। कहने लगी कि अब मैं कल क्या करूंगी, कैसे अपनी सासू माँ को कहूंगी। तभी वहाँ पथवारी माता बुढ़िया के भेष में प्रकट हुई और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो? तब उसने सारी बात रो रो कर बता दी। पथवारी माता ने कहा, बेटी तुम यहाँ से कुछ पत्थर टोकरी में रखकर ले जाओ और एक कोने में रख देना। उसने वैसा ही किया। सुबह होने पर जब सास ने पूछा तो उसने कमरे की तरफ इशारा करके कहा कि जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह इस कमरे में है। जब सबने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे मोती सोना चांदी झिलमिला रहे थे। सास के पूछने पर उसने सारी कहानी कह सुनाई। फिर क्या था, बड़ी बहू ने भी यह निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी ऐसे ही पथवारी माता को सींचेगी और छोटी बहू जो कच्चा दूध चढ़ाती थी उसकी जगह वह गर्म करके दूध चढ़ाएगी। अब बड़ी बहू नित्य नियम से गर्म दूध करके माता को सींचने लगी। महीना पूरा होने पर छोटी बहू की तरह बड़ी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी। तब पथवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने बोला, कुछ पत्थरों को टोकरी में भरकर ले जाओ और इन्हें कमरे में रख देना। तब बड़ी बहू ने लालच के वश से बड़ी सी टोकरी में बड़े बड़े पत्थर उठाकर रख लिए और एक कमरे में ले जाकर एक कोने में रख दिया। प्रातः काल सासू माँ ने पूछा तो उसने कमरे की ओर इशारा कर दिया। सभी लोग कमरे में गए तो वहाँ देखा कि कमरे में सांप भी निकले हैं। अब बड़ी बहू रोती हुई पथवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पथवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने भक्ति भाव से मुझे सींचा और तुमने लालच के वश में आकर गरम गरम दूध मेरे ऊपर डाल दिया जिससे मेरे शरीर पर फफोले पड़ गए। ऐसा सुनकर बड़ी बहू ने पथवारी माता से क्षमा मांगी। पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि थी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय। अब सुनते हैं वैभव को देने वाली वैभव लक्ष्मी माता की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसके बाद वे एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए। वे भगवान के परम भक्त थे। समय मिलने पर दोनों पूजा पाठ भी किया करते थे। सेठ धन कमाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उन्हें अपनी पत्नी की सूनी गोद का भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि वह तो बस एक ही चीज जानते थे कि धन कैसे कमाया जाए। वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए महंगे कीमती वस्त्र लाकर देते। सोने चांदी के गहनों से भी उन्होंने उन्हें लाद दिया था, लेकिन अपनी पत्नी के हृदय की पीड़ा को वह नहीं देख पा रहे थे। सेठानी के पास सब कुछ था, परंतु बच्चा न होने के कारण धीरे धीरे वह हृदय रोग की शिकार हो गई। सेठ ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। तब उन्होंने अपनी पत्नी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब पत्नी ने रो रो कर अपने पति को सारी बात बताई। सेठ जी को जीवन में पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। उनकी पत्नी के आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर उनके हृदय में भी करुणा भर गई। उन्होंने अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया और कहा, अरे सेठानी, तुम्हारे ये आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। सेठानी ने कहा, हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। इस धन को कमाने में ही आपने जीवन बना लिया। आपने कभी यह भी नहीं सोचा कि यह धन आप किसके लिए एकत्रित कर रहे हैं। हमारे मरने के बाद इस धन का कौन उत्तराधिकारी होगा? यदि हमारी संतान ही नहीं तो यह सब बेकार है। हे स्वामी, अगर मुझे खुशी होगी तो संतान से ही खुशी होगी, इन सब चीजों से नहीं। ऐसा कहकर सेठानी
सेठानी रोने लगी। सेठ को महसूस हुआ कि जैसे वह किसी स्वप्न से सोकर उठे। उनके मन की आंखें पहली बार खुली। उसके बाद सेठ ने बड़े बड़े डॉक्टरों को अपनी पत्नी को दिखाया, सभी चेकअप करवाए। तब डॉक्टरों ने कहा आप दोनों में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसके बाद उन्होंने नीम, हकीम सभी को दिखाया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह 2 साल निकल गए। एक दिन सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाग्यवान, हम लोगों ने बच्चे के लिए नीम, हकीम सभी डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ अब हम क्या करें। तभी उनकी नौकरानी आई और बोली, सेठ सेठानी जी, हमारे घर के बाहर एक पंडित जी आए हैं। दोनों सेठ सेठानी घर के बाहर आए और पंडित जी के चरण स्पर्श करके उन्हें भीतर लाए और उन्हें एक उच्च स्थान पर बैठा। सेठ जी पंडित जी से बोले, हे पंडित जी महाराज, आप बहुत वर्षों के बाद आए, हम तो आपको भूल ही गए थे। तो पंडित जी सेठ सेठानी से बोले, आश्चर्य की कोई बात नहीं, हम ब्राह्मण तो सदा संकट के समय ही आते हैं। हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर धधकते हैं। बोलो बच्चों, तुम्हें किस चीज का कष्ट है? तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों बहुत दुखी हो। दोनों सेठ सेठानी एक साथ बोले, जी जी पंडित जी, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? तब पंडित जी ने कहा कि यदि मैं ये कहूँ कि आप दोनों संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा सुनते ही सेठ सेठानी पंडित जी के चरणों में गिर गए। धन्य है पंडित जी महाराज, आप वाकई में हमारे घर के पुरोहित जी हैं। क्या आप हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं? तो पंडित जी ने कहा, कष्ट दूर करने वाले तो लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप वैभव लक्ष्मी व्रत के 51 व्रत करने का संकल्प लें। यह व्रत आपकी पत्नी करे और जिस दिन अंतिम व्रत हो उस दिन माता लक्ष्मी का यज्ञ हवन करें और 51 कन्याओं को भोजन कराएं। उनके पांव छूकर दक्षिणा सहित भोजन कराएं। उन्हें लाल चुनरी और फल दें। भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करें। पंडित जी व्रत की पूरी विधि बताकर वापस चले गए। उसके बाद सेठानी ने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 51 व्रत करने के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया। व्रत के पूर्ण होने पर माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से सेठानी को गर्भ ठहर गया और 2 साल में 2 पुत्र पैदा हुए। जय हो वैभव लक्ष्मी माँ। जैसे आपने सेठानी को दिया, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते हुकारा भरती सबके घर में सुख शांति समृद्धि दे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। किसी नगर में एक ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचार की थी। वह तुलसी माता की पूजा आराधना करती और उनको जल से सींचती थी और शाम के समय दिया बाती करती थी। ननद को तुलसी माता से बहुत लगाव था, परंतु भाभी को ननद फूटी आग भी नहीं सुहाती। भाभी जब ननद को पूजा पाठ करते देखती तो वो उसे जली कटी सुनाती। वह कहती, क्या रोज रोज तुलसी की पूजा करती हो, बाती करती हो, क्या ससुराल में ये सब चीज काम आएगी? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं संभालती? आखिर अंत में यही काम आएगा। और गुस्से में कहती, जब तेरी शादी होगी तो बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी। ननद सब कुछ सुनती और शांत रहती। वह कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि वह अपने भाई के घर को बनाना चाहती थी। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन ननद का विवाह का समय भी आ गया। बारात आई तो भाभी ने गमला तोड़कर बारातियों के आगे फेंक दी, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का गमला हार में बदल गया। इसके बाद भाभी ने जलन के मारे खाने के लिए केवल तुलसी के पत्ते ही दिए, तो तुलसी माता की कृपा से वह सभी खाना स्वादिष्ट भोजन में बदल गया। भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी की माला बनाकर पहना दी और फटी हुई साड़ी पहना दी, परंतु तुलसी माता की कृपा से गहने सोने के जेवर में बदल गए और फटी हुई साड़ी सुंदर रेशमी वस्त्र में बदल गई। विदाई के समय में भाभी ने टूटे फूटे बर्तन और तुलसी का गमला रख दिया, परंतु तुलसी माता की असीम कृपा से वह पुराने बर्तन, फटी पुरानी साड़ियाँ और सामान सभी अच्छे में बदल गए। वो टूटे फूटे बर्तन सोने चांदियों में बदल गए। जब ननद ससुराल पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने जब देखा तो बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी माता की महत्वता समझ में आ चुकी थी। भाभी के भी एक लड़की थी, तो उसने अपनी खुद की लड़की से कहा कि बेटी, तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की पूजन किया कर। देख, तेरी बुआ तुलसी की पूजा करती थी तो उसकी शादी खूब धूमधाम से अच्छी तरह हुई। तू भी तुलसी माता की पूजा कर, जिससे तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी माता की पूजा नहीं करती थी। वह अनमने से तुलसी माता की पूजा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा, जैसा बर्ताव मैंने ननद के साथ किया था ऐसा ही बर्ताव मैं इसके साथ करूंगी तो इसके घर भी धन दौलत से भर जाएगा। तब भाभी ने अपनी बेटी के साथ भी वैसा ही किया जैसा अपनी ननद के साथ किया था। बारात आई
तो उसने सबके सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, परंतु इस बार तुलसी जी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला बल्कि मिट्टी के ढेर में पड़ा ही रहा। इसके बाद खाने में तुलसी की पत्तियां परोसकर दी गईं। इस बार वह स्वादिष्ट व्यंजनों में नहीं बदला। इसके बाद उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी पहना दी। इसके बाद सभी बाराती भूखे प्यासे वहां से चले गए और इस बार वह सोने के आभूषणों में नहीं बदली। इसके बाद उसने अपनी बेटी को फटे पुराने वस्त्र, टूटे फूटे बर्तन देकर विदा किया, परंतु इस बार फटे पुराने वस्त्र और टूटे फूटे बर्तनों में कोई बदलाव नहीं आया। जब भाभी की लड़की ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसका तिरस्कार, अपमान किया। उसे ससुराल में बड़ा दुख मिला। भाभी कभी अपनी ननद को मायके में नहीं बुलाती। एक बार भाई को विचार आया कि बहन को शादी हुए कई साल हो गए हैं और वो कभी मायके में नहीं बुलाया है, चलो एक बार उससे मिल आता हूँ। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ, तुम मुझे ले जाने के लिए थोड़ी सी गुड़ की भेली दे दो। पर भाभी ने खूब जली कटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। भाई कुछ नहीं बोला और चुपचाप थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया। ज्वार देखकर भाई बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैं बहन के पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मैं अपनी बहन के लिए ज्वार लेकर आया हूँ। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गौशाला के पास पलट दिया तो वहाँ खड़ा ग्वाला भाई से बोला कि अरे तुम ये गाय क्या डाल रहे हो, गाय तो अन्न खाती है, तुम तो सोने चांदी के सिक्के और सच्चे मोती डाल रहे। जब भाई ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्दी जल्दी सभी सामान को अपने थैले में डाला और प्रसन्नता से अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया। बहन ने अपने भाई को देखा तो वह बहुत खुश। वह अपने भाई के गले मिली। भाई ने अपनी बहन को खूब आशीर्वाद दिया और उपहार में वह सोने चांदी के सिक्के दे दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस तुलसी पूजा का फल एक भाई की बहन को दिया, वैसा ही फल सबको देना। अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत बड़े धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी और उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ ने अपने सभी पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब सबसे छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह अपने समान एक धनी व्यापारी के यहाँ कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री दुल्हन बनकर जिस घर में उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी रूपवान, सदाचारी और गुणवान थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया तब गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपनी सासू माँ का पाँव छूकर किचन में प्रवेश करती है। सास ने बहू से कहा, बहू रोज नहा धोकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना और रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना। इस प्रकार उसकी सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। अब गौरी 4 लोगों का खाना बनाती है और पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में वह खाने बैठती है तो देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। वह चावल दाल खाकर पानी पी लेती है। अगले दिन जब वह खाना बनाने गई तो अगले दिन से उसने ज्यादा आटा बनाया और खाना बनाकर रख दिया। रात्रि में जब सब लोग आते हैं खाना खाने तो सभी को वो भोजन करा देती है, परंतु जब आखिरी में खुद भोजन करने बैठती है तो फिर उसके साथ वही होता है। जब उसने रोटी का डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह सोचती है कि उसने आज तो कल से ज्यादा आटा बनाया था पर फिर भी रोटी बची नहीं। अब वह सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन भी उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसके साथ फिर वैसा ही हुआ। अब उस दिन भी उसे आधा पेट खाना खाकर रहना पड़ा। इस तरह वह जितना भी आटा लगाती थी फिर भी उससे रोटी नहीं मिलती थी। गौरी इसी आस में ज्यादा आटा बनाती रहती कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, परंतु उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा करते करते वह कमजोर होने लगी। एक दिन की बात है, गौरी जब सब्जी काट रही थी तो चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह खाना नहीं बना पाती। उसकी सास ने देखा तो कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तब बहू ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटी बना देती हूँ। तब सास ने आटा लगाया और रोटी बनाने के लिए बहू को दे दिया। बहू रोटियां बना के तैयार कर देती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। अब बारी आती है गौरी की, तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, रोज मैं इतना आटा गूंथती थी तब तो मुझे रोटी मिलती नहीं थी, आज तो सासू माँ ने थोड़ा सा ही आटा गूंथा है तो आज क्या रोटी मिलेगी। वह मन ही मन दुखी होती है, किंतु जब वह रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें
4-5 रोटियां पड़ी हैं। यह देखकर बहू बहुत खुश होती है। ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सास ने आटा गूंथा और बहू रोटियां बनाती और उसे भी रोटियां मिल जाती। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ ठीक हो गया था। तब सास ने कहा कि बहू क्या मैं आटा गूंथ दूं? तो बहू ने कहा नहीं सासू माँ, मेरा हाथ ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ लूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई और सबको खाना प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तो उसने देखा रोटी के डिब्बे में रोटी ही नहीं है। यह देखकर गौरी बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाती। अब वह सोचती है कि जब तक सासू माँ ने आटा गूंथा तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंथ रही हूँ तब से मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, जबकि मैं तो ज्यादा आटा गूंथती हूँ और सासू माँ तो मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात है। यह सोचकर वह परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती है। जब उसके पति ने देखा तो उससे पूछा, गौरी तुम इतना उदास क्यों? हमारे घर में सब कुछ है, फिर भी तुम इतनी कमजोर क्यों हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा शायद उसकी पत्नी को अपने माता पिता की याद आ रही। अगले दिन गौरी के पति ने अपने माता पिता से कहा कि लगता है गौरी को अपने माता पिता की याद आ रही है, इसलिए मैं उसे उसके मायके ले जाकर मिलवा आता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। गौरी के माता पिता उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसकी बहुत ही आवागत करते हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। इसके बाद उसकी माँ ने गौरी को कोने में ले जाकर पूछा, तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई हो? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? ऐसी कौन सी बात है? अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी उन्हें सब कुछ बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटी हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज है। माँ ने कहा, बेटा मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम अपने ससुराल पहुंचकर अपनी सास और ससुर से बात करना, वही तुम्हें कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी माता अन्नपूर्णा जब नाराज होती हैं तो उसके साथ ऐसा ही होता है। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर गौरी ने सोचा कि अब मैं अपने ससुराल जाकर अपनी सासू माँ से सारी बात कहूँ। सुबह होने पर गौरी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपने ससुराल आ जाती है। इसके बाद वह अपने सास ससुर और पति के सामने सारी बात बताती है। गौरी कहती है, माँ जी जब से मैंने रसोई संभाला तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं मिलती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन सब्जी खाती हूँ, किसी किसी दिन सब्जी चावल ही खा के रह जाती हूँ। रोटियां तो मुझे नसीब ही नहीं होती। और माँ जी आपको याद है जब मेरा हाथ कटा था तब आप आटा गूंथा करती और वो भी बहुत कम मात्रा में, और तब मुझे भरपेट रोटियां मिलती थी, परंतु जब मेरा हाथ सही हो गया और मैं रोटी बनाने लगी तब से मेरे को रोटियां मिलना फिर से बंद हो गई। मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपने बहू की बात सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। तब सास ने कहा, बहू ये सब मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया लेकिन एक बात बताना तो भूल ही गई। ऐसा सुनकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले जाती, एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती हैं और उस गुथे हुए आटे पर अपनी उंगलियों के 5 हाथ लगा देती और कहती हैं, बहू ये माता अन्नपूर्णा का छाप होता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छापा लगाए तो उसके घर में बरकत होती है। इसी के साथ माता अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसती। बहू मैं तुम्हें ये बताना भूल गई, आज के बाद तुम इसी तरह आटा गूंथना और उसमें 5 अपने हाथे के छाप देना। इस तरह माता अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर भी अवश्य कृपा करेगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। अब अपनी सास के अनुसार बताए हुए गौरी वैसे ही आटा गूंथने लगी। वह हर रोज आटा गूंथती और उसमें अपनी उंगलियों के 5 छापे छोड़ देती। ऐसा करने से बहू को भी अब भरपेट भोजन मिलने लगा। अब उसके हाथ में भी माता अन्नपूर्णा का वास हो गया। आटे को गूंथकर उस पर छाप लगाना ये हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न होती हैं। तो प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय हो। श्रीनगर में एक सास बहू रहा करती थी। सास बहुत धार्मिक थी। वह अपने दैनिक जीवन में मंदिर जाना और पूजा पाठ नित्य कर्म आदि बहुत किया करती थी। बहू भी सास के द्वारा बताए हुए नियम कर्म सब करती थी। उसकी सास भी गाय की सेवा करती थी। इसी के साथ साथ बहू भी गाय की सेवा करती थी। दोनों ने गाय माता की देखभाल बड़े प्रेम से किया था। गाय बहुत ही समझदार थी। रोजाना चरने के लिए छोड़ने पर भी वह नियम से शाम को अपने घर वापस आ जाती थी। एक बार सास ने जौ की बालियां रखी, लेकिन उन्होंने बहू को इस बारे में नहीं बताया। सास सुबह उठने पर अपने काम पे लग गई और उसने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। घर के कामों के लिए बाहर जाते समय सास ने अपनी बहू से कहा कि जौ की बालियां उबाल कर रखना। बहू ने भी कोई प्रश्न किए बिना सास के आदेश का पालन किया, लेकिन उसके कार्य के बाद उसका दिल बहुत दुखी हो रहा था और वह अपनी गलती का पछतावा करने लगी। सास जब घर में शाम को आई तो उसने जगह जगह खून के धब्बे देखे तो यह देखकर उसका मन बहुत ही बेचैन हो गया। सास ने बहू को बुलाया और पूछा, यह खून कैसे
कैसा। बहू ने सारी सच्चाई बताई और कहा कि आपके आदेश के अनुसार ही उसने बछड़े को काटकर उबाल दिया। सास की आंखों में आंसू आ गए और वह बहू से कहने लगी कि मैंने तुम्हें बाली उबालने को कहा था, ना कि बछड़े को उबालने को कहा था। बहू को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, वह भी माफी मांगने लगी। सास ने उसे बताया कि मेरे आदेश को तुमने गलती से दूसरा समझ लिया, इसलिए तुम्हारे हाथों इतना बड़ा पाप हो गया। इसके बाद दोनों ने श्री कृष्ण और गाय माता की पूजा करी और उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद व्रत उपवास किया। अगले दिन वह बछड़ा जीवित हो गया। श्री कृष्ण भगवान की इतनी भारी लीला देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। प्रेम से बोलिए पांचों माताओं की जय। तो ये थी ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली पांचों माताओं की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें।